सब सोफी के घर होते और बहुत एंजॉय भी कर रहे होते। वो कहते हम सब कल घूमने जाएंगे। फिर अपने मन में कहते मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों को अपने पास वापस लाना होगा। नेक्स्ट डे मिस्टर फू को पता चलता है कि सोफी ने आज छुट्टी ली है। तभी उसे लियो दिखता है जो सोफी को रात में डिनर पर जाने के लिए बोल रहा था। ए सुन वो अपने असिस्टेंट से कहता है कंपनी गैदरिंग अरेंज करो और सबको वहाँ प्रेजेंट रहना होगा। फिर मन में जेलस होते हुए कहता है सोफी तुम उसके साथ अकेले डिनर नहीं कर सकती। पार्टी में उसे ड्रिंक करता हुआ देख उसे लगता है कि वो लियो के साथ डिनर नहीं कर पाई, इस वजह से अपसेट है। वो उसे रोकता है पर फिर भी वो एक और क्लास पीती है ताकि उसे कॉन्फिडेंस मिल सके मिस्टर फू से बात करने का। फिर उससे कहती है अगर आपके बेटों की माँ एक दिन अचानक से वापस आ गई अपने बेटों को वापस मांगने तो आप क्या करेंगे। उसे लगता है कि वो जेलस है कहीं वो अपने बेटों की माँ से शादी ना कर ले। फिर उससे कहता है उसे बताऊंगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और फू फैमिली में ऐसे ही कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। ये सुन वो मन में ही कहती है अब हम साथ में तो बच्चों को नहीं संभाल सकते, मुझे कुछ और सोचना होगा। वही उसे ड्रिंक की वजह से बहुत ज्यादा नशा होने लगता है और नशे में ही वो मिस्टर फू को भला बुरा ही कह रही थी। वही वो उसे संभाल कर उसे घर ले जाता है और मन में कहता है कितनी तेज जुबान है इसकी। सुबह जब वो जागती है तो उसे अपने घर देखती है तो वो कहता है पास में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है तो आज से मैं यही ब्रेकफास्ट करूंगा, तुम मेरे लिए वो रोज खरीद कर लाना। वो कहते आप वहाँ पर भी तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वो कहता है नहीं कर सकता क्योंकि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो यही रहती है। सोफी मन में कहते ए मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं इसके लुक से अट्रैक्ट नहीं हो सकती, मुझे सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो सब ब्रेकफास्ट करने लगते। वही सोफी और बच्चों की एक से नापसंद देख वो शॉक हो जाता है। वो कहते ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। फिर बच्चों को स्कूल भेज देती है। वो कहता है थोड़ी देर बाद हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है तो रेडी रहना, जो कि लियो के साथ होती है। वो कहता है मिस्टर फू आप सोफी के घर क्या कर रहे हैं। वो कहता है ये मेरी सेक्रेटरी है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। लियो मन में सोचता है मिस्टर फू कभी किसी औरत के करीब नहीं गए हैं, कहीं ये सोफी को पसंद तो नहीं करते। मिस्टर फू कहता है तुम्हें प्रोजेक्ट के लिए दूसरी कंट्री जाना होगा। वो कहता है अगर मैं मना कर दूं तो, क्योंकि उसे सोफी के करीब रहना था। मिस्टर फू कहते हैं फू ग्रुप को ऑर्डर ना मानने वाले एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं। ये सुन वो कहता है ये आपका ज्यादा हो रहा है, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे सोफी के लिए कम्पीट करने से डरते हो। उन दोनों को अपने लिए लड़ता देख सोफी कहते लियो वो तुम थे जिसने ब्रेकअप किया था, क्या तुम भूल गए। वो कहता है मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। वही ये सब सुन वो लैपटॉप बंद कर देता है और सोफी से कहता है तुम्हें इस जैसे आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वो कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को ऑफिस में देखते जहाँ सोफी उसे छुट्टी लेने की बात करती है तो उसे लगता है कि वो लियो से मिलने जाने वाली है, इसलिए वो मना कर देता है और अपने साथ ओवर टाइम करने को कहता है। फिर उसे देख सोचता है क्या इसकी आंखें खराब है जो इसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर उसे क्लाइंट मीटिंग है एक एकर डिनर पर लेके जाता है, पर जब कोई क्लाइंट नहीं आता तो वो इस बारे में उससे पूछती है। तब वो कहता है वो अब नहीं आ रहे। ये सुन वो वहां से जाने की बात करते तो वो कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहते हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, अगर हम साथ आ भी गए तब भी हम एक दूसरे को परेशान करेंगे। और वहां से जाने लगते कि वो उसे पकड़ लेता है। ये देखो वो कहते यहाँ बहुत लोग हैं, कोई हमें देख लेगा। वो कहता है क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। इस पर वो कुछ नहीं की थी तो वो उसे किस कर लेता है। फिर उससे कहता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तुम मुझे देख नहीं पाओगे। वो गुस्से में की थी जाओ जहाँ जाना है, बस मेरी सैलरी टाइम पर दे देना। और वहां से जाने लगते हैं कि वो उसे रोक के कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो कहती है मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपनी बाहों में उठा के कार में ले जाता है और उससे कहता है जब मैं वापस आ जाऊंगा तब मुझे अपना जवाब देना। फिर उसे ड्राइवर के साथ घर भेज देता है। सोफी जब नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है तब उसे पता चलता है कि वो सच में कहीं गया है। जब वो असिस्टेंट से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है हमारी कंपनी के दूसरी ब्रांच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बॉस वही गए हैं उसे सॉल्व करने। ये सुन वो कुछ नहीं कहती। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते इस बीच लियो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो उसे ब्लॉक करते थे। वही उसके बारे में सारी खबरें असिस्टेंट मिस्टर फू को दे रहा होता है। एक दिन
उसके पास लियो आके कहता है, तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे मिलने आने के लिए कितनी मुश्किल हुई। तुम्हारे चारों तरफ मिस्टर फू ने अपने लोग लगा रखे हैं ताकि मैं तुमसे मिल ना पाऊँ। अब तुम यहाँ से मेरे साथ चलो। सोफी कहती है, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तब तुमने हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी थी, और अब जब मेरे बच्चे हैं तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, तब मुझे तुम प्रेग्नेंट हो ये जानकर गुस्सा आ गया था, पर जब तुम मुझसे दूर चली गई तब मुझे समझ आया मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है, तुम मेरे बच्चों का क्या करोगे। वो कहता है, हम उन्हें किसी से एडॉप्ट करने को कहेंगे, और जब भी तुम्हें उनकी याद आए तब हम उन्हें मिलने भी जा सकते हैं। वो कहती है, तुम्हारी बातें सुन के ही मुझे घिन आ रही है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, ना तुमसे शादी करूंगी। एक कह के वो अपने घर के अंदर जा रही होती, वही सोफी को अपने आप को इग्नोर करता देख वो उसको किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को बंधा हुआ देखती है। उसे वहाँ मोबाइल मिलता है तो वो मिस्टर फू को कॉल करती है और उसे बता देती है कि लियो ने उसका किडनैप किया है। तभी वहाँ जिया और लियो आते हैं। जिया कहते, अगर तुम नहीं होती तो मैं अब तक मिसेस फू बन चुकी होती। सोफी कहती है, अगर मैं नहीं भी होती तो भी मिस्टर फू कभी तुमसे शादी नहीं करता। फिर लियो से कहती है, देखो मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि आज कुछ हुआ ही नहीं। वो कहता है, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ। मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद तुम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। देखो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम मेरी बन जाओ, वरना मैं तुम्हारे और मिस्टर फो के चारों बच्चों को कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है, ये बात तुम्हें कैसे पता। तब जिया कहती है, मैंने बताया, आखिर तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो। मिस्टर फू तुमसे प्यार करते हैं, और तो और तुमने उनके बच्चों को जन्म भी दिया है। तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। सोफी कहती है, अगर तुम दोनों ने मेरे बच्चों को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे फिर मैं मर ही क्यों ना जाऊं। फिर सोफी खुद से कहती है, ये दोनों मेरे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे संभल के बोलना होगा। फिर लियो से कहती है, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, ठीक है। वो रस्सियाँ खोलते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मेरी फीलिंग्स को जरूर समझूंगी। वही जिया कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा था मुझे इसे मार डालना है। वो उसे थप्पड़ मार के कहता है, तुम्हारे साथ एग्री कौन हुआ था। और फिर से उसकी रस्सियाँ खोलने लगता है कि जिया डंडे से उस पे वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो चाकू लेकर सोफी पर अटैक करने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ वो आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो सोफी से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। वो हाँ कहती है। वो ठीक है कि नहीं ये चेक करने के बाद वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वही जिया और लियो को उसके बॉडीगार्ड ने पकड़ रखा होता है। वो उनसे कहता है, इन दोनों को पुलिस को दे दो, मैं इन्हें फिर कभी देखना नहीं चाहता। और सोफी को लेकर वहां से चला जाता है। वही कार में सोफी उससे कहती, फू जिंगसी, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो कहता है, तुम्हारे पास दिल है कि नहीं। जब तुम मुसीबत में होती हो तब तुम मुझे फू जिंगसी कहती हो, वरना मिस्टर हो। ओ कहते, आई एम सॉरी। ओ कहता है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो और मेरे साथ रहो। क्या इतना सब होने के बाद भी तुम लियो को पसंद करते हो। वो कहते, ऐसा नहीं है, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। ए सुन, वो उसे किस करता है तो वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। ए थे, वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दो बेटे हैं तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वो कहती है, मुझे बस लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। वो कहता है, ये तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकती। और फिर से उसे किस करने जाता है कि सोफी को डर लग रहा होता है कि कहीं उसका बर्तमा वो देख ना ले और उसे सब पता न चल जाए, तो वो उसे अपने आप से दूर करने के लिए कहती है कि उसे डर है कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। तब वो कहता है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जितने बच्चे चाहिए उतने बच्चे कर सकते हो, मैं उनको सपोर्ट करूंगा, और इस बार तुम बच नहीं सकती। तो वो भी उसके सामने हार मान लेती है और उससे कहती है लाइट्स ऑफ करने को, ताकि वो उसका बर्तमान ना देख सके। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह जब सोफी की नींद खुलती है तो अपनी बुरी हालत देख मिस्टर फू को भला बुरा कहने लगती है। तभी मिस्टर फू कहता है, क्या तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। एक कह के फिर से उसके क्लोज जाने लगता है। तभी उसे बच्चों का कॉल आता है, जहाँ बच्चे अपने मॉम डैड को साथ देख वो सब खुश हो जाते। फिर उनका एक बेटा कहता है, मॉम जल्दी से डैड से शादी कर लो।
उस पर मिस्टर फोक कहता है, जब सोफी मान जाएंगी मुझसे शादी करने के लिए, उसके बाद वो तुम दोनों की मॉम बन जाएंगी और हम सब साथ रहेंगे। तब वो कहता है, डैड बहुत सिली है, मॉम हमारी पहले से ही मॉम है। ये कह के उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। वो जब सोफी से पूछता है क्या ये सच है, तो वो हाँ कहती है और सब कुछ बता देती है कि कैसे उसे जिया ने ड्रग दिया था और फिर उसके बच्चों के बारे में। ये सब सुन वो कहता है, तुम्हें मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था। अब हमने ऑलरेडी इतने साल बर्बाद कर दिए हैं, तो हम अब एक नई शुरुआत करेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो हाँ कर देते हैं। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। वो फोटो क्लिक करवा रहे होते, तब उनके बच्चे भी वहाँ आ जाते और वो सब साथ में फोटोशूट करते। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।